नमस्कार दोस्तों हम आज आपके साथ एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट को शेयर करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है हमारे फर्स्ट अकाउंट जो कि टेक्नोविकी हमारा यूट्यूब का जो मेन अकाउंट है उसके साथ हुआ था। तो जो हम वो चैनल पे डालते हैं कंटेंट वो टीवी से रिलेटेड होता है, जो मतलब अनबॉक्सिंग हो गई या फिर जो गैजेट्स होते हैं उनकी रिव्यू करते हैं, तो मतलब वो टेक्निकल वाला चैनल है। और रिसेंटली उसको भी हमने अभी बनाया था, उसी को अभी भी क्रिएट किया था। उसका हमने 3 मार्च 2025 मतलब इसी साल 8-9 महीने पहले उसको क्रिएट किया था। तो आप लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत सपोर्ट किया। तो उसके कारण हमारा जो 4,000 आवर्स का क्राइटेरिया होता है, साथ ही में 1,000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया होता है, तो वो दोनों ही हमारे जो जुलाई था उसके लास्ट वीक में हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अब जो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है उसकी पेमेंट आना, तो उसकी पेमेंट के लिए हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है उसमें आपको $100 करने पड़ते हैं। तो $100 अर्न करने में ही हमको लग गया था 2 महीने, मतलब जो अगस्त और सितंबर 2 महीने लग गए थे। तो 2 महीने में हमारे $100 प्लस हमारे चैनल पे हो गया था। तो उसके बाद हमको यूट्यूब से मेल आया कि आपका $100 प्लस कंप्लीट हो चुका है, तो आप आपका जो पेमेंट अपडेट है वगैरह आपके गूगल का जो एडसेंस अकाउंट बनता है तो उसमें कर दीजिए। तो जैसे ही मेल आया तो वैसे तो अब देखिए फर्स्ट पेमेंट आएगी तो सबको एक्साइटमेंट होता है, मुझे भी हुआ था और आपके अगर आए होंगे तो आपको भी हुआ होगा। और अगर अभी भी कोई मतलब स्ट्रगलिंग वाले क्रिएटर्स हैं जो कि अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको भी जब आपकी फर्स्ट पेमेंट आएगी तो उसकी फीलिंग्स अलग ही होती है। भले ही आप आपके जो मेन काम है उससे कितना भी अर्न कर ले, मगर जो आप यहाँ रिसेंटली जो आप अपनी स्किल के द्वारा दिखा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसका जो पैसा आता है उसकी बात ही अलग होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में वापस आते हैं। तो रिसेंटली अब जो हमारा इंसिडेंट हुआ था वो क्या हुआ कि हमारी जो फर्स्ट पेमेंट आनी थी यूट्यूब के द्वारा वो हो जाती है कैंसिल। अब वो क्यों कैंसिल हुई, उसका रीजन क्या था, वो सॉल्यूशन क्या था, वो मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता चल रहा हूँ। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है $100 जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो आपको आपका पेमेंट डिटेल्स उसमें डालनी पड़ती है। तो उसमें बेसिक चीजें होती है, मैं यहाँ पे लगाता जा रहा हूँ। बेनिफिशियरी आईडी डालनी पड़ती है जो कि ऑप्शनल होती है, आप नहीं डालेंगे तब भी चलेगा। आपका नेम डालना पड़ता है, बैंक का नेम, आईएफएससी कोड, तो ये नॉर्मल होता है, सबको पता होता है। मगर एक चीज उसमें ऐसी होती है जो कि होता है करेंसी एक्सचेंज करने के लिए एक कोड होता है। हर बैंक का एक कोड होता है। जैसे हमारे बैंक था, एसबीआई था, तो वो मेरा एक पुराना खाता था, वो गांव का खाता था, तो मैं वो वाला खाता उसमें लगा दिया क्योंकि मेरे जो नॉर्मल खाते हैं वो रेगुलर उनमें ट्रांजैक्शन होते रहते, तो उसके कारण मैंने वो अपना गांव वाला जो ज्यादा ऑपरेट नहीं होता था उसमें लगा दिया। और जो कलेस्ट्रल लेवल पे जो मुझे स्विफ्ट कोड दिखा तो वो मैंने वहां पे एंटर कर दिया। तो दोस्तों अब फिर मुझे 4-5 दिन लगा रहा, चलता रहा। 10-12 तारीख को मैंने ये डिटेल्स वगैरह उसमें डाली थी। उसके बाद यूट्यूब की पेमेंट आती है 21-22 तारीख को, तो 21-22 तारीख आई तो पेमेंट ही नहीं आई। उसके बाद 4-5 दिन और हो गए तो फिर मुझे यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया। तो उस मेल में क्या लिखा था मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। द पेमेंट दैट बी सेंड टू योर एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट ऑन 23/2015 वाज अनसक्सेसफुल। मतलब वो पेमेंट हमारी कैंसिल हो चुकी थी, जो कि आनी थी हमारी फर्स्ट पेमेंट, मतलब जो स्पेशल पेमेंट होती है वो हमारी कैंसिल हो चुकी थी। अब उसका रीजन क्या था, अनफॉर्चुनेटली द बैंक डिटेल वी हैव ऑन द फाइल आर इनकरेक्ट। मतलब जो हमने बैंक डिटेल्स वगैरह वहां पे दी थी वो इनकरेक्ट है। तो आप आपके बैंक से पता कर लीजिए कि क्या बैंक अकाउंट में कोई इशू है या फिर आईएफएससी या फिर स्विफ्ट कोड। तो बाकी तो मेरा नॉर्मल चलता रहता है बैंक, इतने ट्रांजैक्शन तो होते हैं कि वो वर्किंग कंडीशन में है। मगर वहां के लोगों को स्विफ्ट कोड वगैरह नहीं पता था, तो मैंने स्विफ्ट कोड जो वेबसाइट रहती है स्विफ्ट कोड निकालने की, तो वहां से निकाल के मैंने अपने लोकल शहर का लगा दिया था क्योंकि पास में यही पड़ता है हमारे क्लस्टर के पास में। उस क्लस्टर का तो वहां पे कोई स्विफ्ट कोड ही नहीं दिख रहा था, तो मैंने अपने यहाँ का लगा दिया था। तो उसके कारण मे भी ये एक पेमेंट मेरी कैंसिल हो गई होगी। और जब मैंने अपना वाईटी स्टूडियो खोल के देखा उसमें भी अपना पेमेंट की डिटेल वगैरह शो करता है, तो वहां पे खोल के देखा तो उसमें जो एरर लिख के आया मुझे, तो उसमें लिखा आया पेमेंट कुड नॉट बी इशूड, बैंक विल रीअटेम्प्ट पेमेंट, विजिट एडसेंस टू मेक योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन करेक्ट एंड योर अकाउंट इज नॉट सब्जेक्ट टू ए पेमेंट फॉर। मतलब
क्या आपका कोई जो अकाउंट है वो पेमेंट होल्ड के कारण, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपका होल्डिंग वगैरह में हो या फिर कोई इशू हो? तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने वहां पे जाके देखा तो मेरा लिख के आया था कि आपका आईएफएससी गलत है। तो मैंने उठा के, आईएफएससी तो वगैरह मेरा सही था, मुझे अच्छे से पता है, तो मुझे बाकी अब हो सकता है कुछ गलत हो गया हो, मगर मेरे को कंफर्म था कि स्विफ्ट कोड जो है वो गलत डला है, उसके कारण ये पेमेंट कैंसिल हुई है। तो हमने जो अपना लोकल ब्रांच था एक्सिस बैंक का अकाउंट लगाया और उसमें अपना जो स्विफ्ट कोड यहाँ का क्लस्टर वाला था वो लगा दिया। तो नॉर्मल पर 3-4 दिन बाद हमारी पेमेंट फाइनली आ जाती है। तो जैसी पेमेंट आती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, खुशी होती है, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट थी और जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो अभी आपके लिए क्रिएट करते हैं, उसके कारण आई थी। तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूट्यूब के साथ में? अगर आप न्यू क्रिएटर हो और हमारे जैसे आप भी स्ट्रगल ही कर रहे हो अभी, क्योंकि हमारा ये चैनल भी नया है और वो चैनल भी अभी हमको 1 ही साल हुआ है, ज्यादा मुझे यूट्यूब का नॉलेज नहीं है, तो मैं भी नई क्रिएटर हूँ आपके जैसा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आगे भी हम इस चैनल के जरिए जो भी मोनेटाइजेशन वगैरह चीज़ें होती है, जैसे कि फर्स्ट पेमेंट कैसे आई, कब आई, क्या क्या चीज़ें लगी, और कैसे किस टाइप से वीडियो बनानी चाहिए, किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, वो हम आगे फ्यूचर में आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो हमारी वीडियो को, तो पहली बार देख रहे हो क्योंकि नया चैनल है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।